एक बार एक परी और राक्षस की आपस में लड़ाई हो रही थी। परी की शक्ति लगने की वजह से राक्षस गायब हो जाता है। वो राक्षस पृथ्वी पे आकर गिरता है। राक्षस बहुत ही कमजोर हो चुका था। अब वो राक्षस ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वो राक्षस एक इंसान बन जाता है। अरे ये मुझे क्या हो गया? मैं कमजोर इंसान कैसे बन गया? अब क्या करूंगा मैं? मुझे मेरी शक्तियों को पाना ही होगा। हे शैतान, कहाँ हैं आप? मेरी मदद कीजिए। वहाँ पे एक शैतान प्रकट होता है। क्या हुआ राक्षस, क्यों दुखी है? हे शैतान, शैतान राज से कह के मुझे मेरी शक्तियाँ वापस दिलवा दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। शैतान को तू प्रसन्न कर तो तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। शैतान राज को मुर्गियां खाना बहुत पसंद है। अगर तूने 1000 मुर्गियां चढ़ाएगा तो तुझे तेरी शक्तियां मिल सकती हैं। वो शैतान वहाँ से गायब हो जाता है। वो राक्षस गांव में चला जाता है। रात होने पे राक्षस मुर्गी चुराने के लिए निकलता है। वो एक घर से एक मुर्गी उठा लेता है और उसे लेकर जाने लगता है। रास्ते में उसे एक चोर मिलता है जिसका नाम विजय था। विजय उससे पूछता है, अरे भाई, तुम भी चोर हो क्या? चोर चोर तो मौसेरे भाई होते हैं। कल से हम साथ में चोरी करेंगे। अगर तू मुझे 1000 मुर्गियां चुरा कर देगा तो मैं तुझे अमीर बना दूंगा। ऐसी बात है तो ठीक है, तुम जाओ, तुम्हें मुर्गियां मिल जाएंगी। विजय अपने घर जाता है। विजय अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनो भाग्यवान, अब हमारी चोरी करने के दिन गए। बस ये आखिरी बार 1000 मुर्गियां चुरा लूं। विजय वहां से चला जाता है और एक मस्त ऑरेंज गाड़ी बनाता है। अब विजय मुर्गियों को चोरी करता और उसे राक्षस के पास पहुंचा देता। एक दिन परी वहां से उड़ती हुई जा रही थी। उसकी नजर उस राक्षस पे पड़ती है। वो उसे पहचान लेती है। दुष्ट राक्षस, तो यहाँ छिपा हुआ है। परी वहां पे मुर्गियों को देखकर सब समझ जाती है। परी गांव के एक लड़के के पास जाती है और अपनी जादुई शक्ति से टिंकू को बहुत बड़ा बना देती है। फिर परी वहां से चली जाती है। टिंकू उठकर बैठ जाता है। विजय मुर्गियों को चुराकर राक्षस के पास ले जा रहा था। टिंकू उसका पीछा करने लगता है। टिंकू राक्षस के पास पहुंच जाता है। राक्षस टिंकू को देखकर, अरे ये कैसा मानव है? ये इतना विशाल कैसे हो गया? अरे बाप रे, ये तो हमारा कचूमर बना देगा। टिंकू उस ऑरेंज गाड़ी को उठाकर पटक देता है, जिससे वो ऑरेंज गाड़ी विस्फोट के साथ खत्म हो जाती है और विजय वहां से भाग खड़ा होता है। परी आसमान से बिजली की शक्ति से राक्षस पे हमला कर देती है, जिससे वो राक्षस जलने लगता है और जमीन के अंदर घुस जाता है। फिर परी टिंकू को भी पहले जैसा बना देती है। कछुआ की एक जादुई दुनिया थी। वहां कई सारे विशाल कछुए रहा करते थे। उन सब कछुओं का राजा एक शैतान कछुआ था। उसका सिर शैतान का था और शरीर कछुए का था। एक गांव में मुकेश नाम का लड़का रहता था। उसने गांव के जमींदार से कर्ज ले रखा था। जमींदार उसके पास आता है। मुकेश, बहुत हो गया तेरा नाटक। आज तो मुझे मेरे पैसे चाहिए। अगर नहीं दे सकता तो अपना ये घर मुझे दे दे। अगर आप मेरा घर छीन लोगे तो मैं कहाँ रहूंगा? अबे जहन्नुम में जा, मुझे क्या। सुनो रे तुम दोनों, इसे उठाकर बाहर फेंक दो। जमींदार का एक आदमी मुकेश को बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ता है। मैं तुझे शाम तक का टाइम देता हूँ। अगर तूने पैसे नहीं दिए तो ये घर मेरा होगा। मुकेश वहां से दुखी होकर चला जाता है। वो जंगल में जाकर बैठ जाता है। तभी वहां पे एक कछुआ आकर गिरता है।
मुकेश उठकर उस कछुए के पास जाता है और उसे उठाकर सीधा करता है। कछुआ होश में आ जाता है और कहता है, कौन हो तुम और दुखी क्यों हो? गांव के जमींदार ने मुझे मेरे घर से निकाल दिया। अगर मैं आज उसके पैसे नहीं दे पाया तो वो मेरा घर छीन लेगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी परेशानी दूर करूंगा। कछुआ अपनी जादुई शक्ति से वहां पे एक छोटा सोने का कछुआ प्रकट करता है। जाओ, तुम इसे बेचकर उसके पैसे दे देना। जब भी तुम एक मंत्र बोलोगे मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। कछुआ मुकेश को एक मंत्र बताता है। मुकेश उस कछुए को लेकर वहां से चला जाता है और उसे बेचकर जमींदार का कर्ज चुका देता है। जमींदार सोचता है, कल तक तो ये भिखारी था, आज इसके पास इतने पैसे कहां से आ गए? जरूर दाल में कुछ काला है। फिर एक दिन जब मुकेश कछुए से बात कर रहा था तो जमींदार छिपकर ये सब देख रहा था। मुकेश वहां से चला जाता है और कछुआ गायब हो जाता है। जमींदार वहां पे जाता है और वो भी उस मंत्र को बोलता है। वहां पे कछुआ प्रकट होता है। हे जादुई कछुए, चल मुझे भी सोने का कछुआ दे, नहीं तो मार मार के तेरी भुर्जी बना दूंगा। कछुआ अपनी जादुई शक्ति से हमला कर देता है, जिससे जमींदार वहीं पे गिर जाता है। जमींदार के आदमी भाला फेंककर कछुए को मारते हैं, जिससे वो कछुआ वहीं पे मर जाता है। तभी वहां पे शैतान कछुआ प्रकट होता है। तब तक जमींदार उठकर खड़ा हो जाता है। कछुआ अपनी जादुई शक्ति से उन तीनों पे हमला करता है, जिससे वो तीनों कछुआ बन जाते हैं। फिर शैतान कछुआ उस मरे हुए कछुए को भी जीवित कर देता है। सभी वहां से गायब हो जाते हैं। जमींदार और उसके दोनों आदमियों को जेल में बंद कर दिया जाता है और वहां पे दो जादुई कछुए उनकी पहरेदारी करते हैं। एक बार एक जंगल में एक जादू होता है और वहां पे एक सुअर प्रकट होता है। वो एक जादुई सुअर लग रहा था। वो जंगल में आगे चला जाता है। उसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव था, रामपुर। उस गांव में एक कल्लू नाम का लड़का रहता था। उसके माता पिता नहीं थे, वो बेचारा अनाथ था। वो जंगल से लकड़ियां लाता और उन्हें गांव में बेच देता। आज भी कल्लू जंगल में लकड़ियां लेने के लिए जा रहा है। वो जंगल में पहुंचता है तो देखता है एक सुअर को जंगली कुत्ते घेर कर खड़े हुए थे और वो उसे काटने वाले थे। कल्लू तुरंत अपना डंडा फेंककर उन सबको वहां से भगा देता है और उस सुअर को बचा लेता है। फिर कल्लू उस सुअर को लेके अपने घर चला जाता है। घर पहुंचने पर वो सुअर कल्लू से बात करता है। तुम अच्छे लड़के हो, मैं एक जादुई सुअर हूँ। मेरा मालिक एक राक्षस है, वो मुझे बहुत मारता है और मुझसे काम करवाता है। मैं उससे भाग के यहाँ आया हूँ। कल्लू कहता है, अरे तुम तो बात भी कर सकते हो। सुअर बोला, हाँ, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो कल्लू बोला, मैं बहुत गरीब हूँ, काश मेरे पास पैसे होते, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? तो सुअर बोला, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें अमीर बना सकता हूँ। इतना कहकर वो सुअर अपनी जादुई शक्ति से वहां पे कुछ पैसे प्रकट करता है। पैसे पाकर कल्लू बहुत खुश था, लेकिन ये सब गांव का एक आदमी चंपू देख लेता है। चंपू एक बदमाश आदमी था और वो लोगों से उनके पैसे छीन लिया करता था और चोरियां भी किया करता था। चंपू सोचता है, ये सुअर तो मेरे पास होना चाहिए। इस चंपू महाराज के होते हुए ये लड़का कैसे अमीर बन सकता है? अब तो मैं इस सुअर को पाके पूरे गांव पे राज करूंगा। चंपू आगे बढ़ता है और कल्लू के पास चला जाता है। चंपू कल्लू से कहता है, एक कल्लुए, ये सुअर मुझे दे दे, नहीं तो मैं तेरी बहुत पिटाई करूंगा। तो कल्लू बोला,
क्या अंकल, ये मेरा दोस्त है, आप इसे नहीं ले जा सकते। अबे चुप कर, नहीं तो तुझे मार मार के इसी की तरह सुअर बना दूंगा। चंपू उस सुअर को लेके चला जाता है और कल्लू बेचारा कुछ नहीं कर पाता। वो दुखी हो जाता है। तभी सुअर के अंदर से एक मणि निकलती है। मणि तेज चमक रही थी। कल्लू आगे बढ़ता है और उस मणि को उठा लेता है। वहां पे एक जादू होने लगता है और एक बड़ा सा राक्षस प्रकट होता है। वो राक्षस कहता है, मानव बालक, मेरा सुअर कहाँ है? तो कल्लू बोला, वो सुअर एक आदमी लेकर गया है। राक्षस वहां से चंपू के पीछे जाने लगता है। चंपू सुअर को अपने घर पे लेके जाता है और कहता है, ए सुअर के बच्चे, चल नोट छापना शुरू कर। तभी वहां पे वो बड़ा राक्षस आ जाता है। राक्षस सुअर और चंपू को लेकर वहां से उड़ता हुआ चला जाता है। राक्षस उन्हें अपनी दुनिया में लेकर पहुंचता है। वो दुनिया बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। चंपू कहता है, राक्षस दादा, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। तभी राक्षस एक शक्ति छोड़ता है और उस शक्ति के लगते ही चंपू भी सुअर बन जाता है और उस दूसरे सुअर को राक्षस इंसान बना देता है। राक्षस कहता है, अब तुम जाओ और जाकर अपने गांव में रहो। आज से तुम्हारी जगह पे ये काम करेगा। वो आदमी वहां से चला जाता है और चंपू अब हमेशा के लिए सुअर बनके राक्षस का काम करने लगता है।